जब भी हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम उसके रिव्यूज को मॉनिटर करते हैं। तो इसी चीज को कंसिडर करते हुए आज हम सीखेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर रिव्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चले आए बगैर टाइम जाए किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम अपने एडमिन पैनल में आएंगे शॉपिफाई के। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एप्स में और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रस्टो प्रोडक्ट रिव्यूज पे क्लिक किया और ये हम शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे आ गए। ये है जी trusto.io प्रोडक्ट रिव्यूज। इसको हम क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये हमारे स्टोर पे आ गया। ये हमारे स्टोर का नेम है और ये एप्लीकेशन है। इंस्टॉल ऐप करेंगे तो ये अब हमारे स्टोर पे इसको इंस्टॉल करेगा। ये कुछ क्वेश्चन करेगा तो हमने इसके क्वेश्चंस को आंसर देना है। हमने ये आ गया जी, ये इंस्टॉल हो गया। अब वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है। इनिशियली वो जो भी क्वेश्चन करेगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे, बाद में उसकी सेटिंग्स में जाके हम इसकी चीजें सेट करेंगे। हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, देन अगेन कंटिन्यू, कंटिन्यू, देन कंटिन्यू और ये हमारा उसने डैशबोर्ड ओपन कर दिया ट्रस्टो प्रोडक्ट रिव्यू का। ये जी हमारा ट्रस्टो प्रोडक्ट रिव्यू है। यहाँ पे आए, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ये रिव्यू विजेट पे। ये हमने इस पे क्लिक किया। ये जी इसकी सेटिंग है इस साइड पे। इस साइड पे ये इसका रिव्यू जो है वो हमें दिखा रहा है। हमें इसकी सेटिंग कैसे चाहिए, हमें ग्रिड में चाहिए या लिस्ट में चाहिए। अगर लिस्ट में करेंगे तो इस तरह डिस्प्ले करेगा। हम इसको ग्रिड के अंदर लेके आएंगे। ग्रिड पे क्लिक किया, देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कलर्स की। मोस्टली अगर आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग करें तो आप देखेंगे कि जहां भी रिव्यूज आएंगे उनके कलर ये इस तरह का गोल्डन टाइप कलर होता है। तो ये इस यहाँ से हम वो कलर चेंज कर सकते हैं। हम एज इट इज इसका कलर रखेंगे। देन बटन बैकग्राउंड वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये बटन है, ये इसका बैकग्राउंड वो साथ चेंज कर देगा। हम इसको एज इट इज जो उसका एक्चुअल है वही रहने देंगे। इसका कोड है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये एज इट इज वही रहने दिया। फिर बटन स्ट्रोक है वो भी चेंज कर सकते हैं हम। ये सारी सेटिंग्स हम इसकी कर सकते हैं। ये हमने बैच टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एज इट इज रहने देंगे। जस्ट ये जो बताने का एक मकसद था कि ये जो एलिमेंट है ये किस पर्पस के लिए है। नेक्स्ट हम इसके रूल्स को देखेंगे। सबसे पहले ये मोस्टली आपको फोल्ड में नजर आएगा। हमने इसको हमेशा अनफोल्ड में रखना है। ये देखें, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये उसने उसको हाइड कर दिया। हम इसको अनफोल्ड रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन और साथ हम इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्ड शेडो। आप इसको डार्क रखना चाहते हैं या लाइट रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। हम इसको डार्क रखेंगे। देन रिव्यू फॉन्ट साइज, ये देखिए जी ये हमारे फॉन्ट साइज है रिव्यूज का। हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये इंक्रीज हो गया, और इसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। हम इसको 14 ही रखेंगे और सेव कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज रेडियस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है राइट रिव्यू, ये बटन कहलाता है। हम इसको करेंगे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 10 करते हैं। देन इट लुक लाइक दिस, ये देखें जी। हम इसको एज इट इज 2 पे ही रहने देंगे और इसको सेव कर लेंगे। द नेक्स्ट वन इज रिव्यू डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम इसको फिक्टिशियस हम रिव्यूज दे रहे हैं इसलिए हम इसकी डेट नहीं मेंशन करेंगे। अगर हम डेट मेंशन करेंगे तो एक दिन में हम पता नहीं कितने इसमें रिव्यूज देंगे। बेटर इज दिस कि हम इसको हाइड रखें। इसको हाइड ही रखेंगे और सेव करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज नेम। नेम कैसे है, जैसे ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है जेसन एच। हम यहाँ पे लिखते हैं जी, हमें चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखें जेसन हैरवी इस तरह लिखा हुआ है। हम इसको एनोनिमस भी कर सकते हैं, अननोन कर सकते हैं। द बेस्ट वन इज फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इसको सेव करेंगे। एंड द अदर वन इज कंट्री फ्लैग। हम इसको अगर फ्लैग करते हैं तो ये हमारे रिव्यूज के साथ ये कंट्री का नेम फ्लैग भी शो करेगा। हम इसको फ्लैग प्लस एब्रीवेशन भी कर सकते हैं। ये यूएसए यूएस और साथ उसका फ्लैग आ जाएगा। हम इसको रखेंगे फ्लैग के साथ और सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरीफाइड बैज। मींस इसके जो हम ये करके देखते हैं, आइकन पे किया, ये देखें ये जस्ट उसने इस तरह शो कर दिया। अगर हम उसको कहेंगे आइकन प्लस टेक्स्ट, ये देखें अब वो टिक करेगा और साथ उसके वेरीफाइड लिखा होगा। हम इसको यही रहने देंगे। द नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल। इसको अगर हम शो करते हैं तो अब देखें जब भी कोई रिव्यू आएगा तो इस तरह वो नीचे शो करेगा। ठीक है, हम इसको शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। हम इसको हाइड रखेंगे और सेव करेंगे। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज पेजिनेशन। हम इसको इग्नोर करते हैं, ये मीन्स के पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
रेटिंग फिल्टर ये भी हम इसको एज इट इज रहने देंगे। नंबर ऑफ रिव्यूज पर पेज मोस्टली 20 जो है वो बेस्ट है, इसको 20 रखेंगे हम। सेव करेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सॉर्ट बाय। मीन जब भी कोई रिव्यू आए तो वो उसको सॉर्टिंग कैसे करे। प्रायोरिटी जो है वो उसने बाय डिफॉल्ट फोटो प्रायोरिटी रखी हुई है, हम न्यूएस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस वन, फोटो प्रायोरिटी। हम इसको हाईएस्ट रेटिंग पे भी कर सकते हैं और लोएस्ट रेटिंग पे भी कर सकते हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे लोएस्ट रेटिंग और हाईएस्ट रेटिंग को। हम इसको फिलहाल फोटो प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये क्लिक करेंगे और राइट ए रिव्यू बटन, ये हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। द बेस्ट वन इज शो, ऑब्वियसली हमें शो ही करना है इसको। सेव करेंगे। ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है अब मैनेज न्यू रिव्यू, इस पे क्लिक करेंगे और ये जो रिव्यू नोटिफिकेशन है कि हमें नोटिफिकेशन हमारी कौन सी ईमेल पे रिसीव होगा वो हम यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे। इसको हम ओके करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है डिस्काउंट, हम डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है, हम इसको डिसेबल करेंगे। डिसेबल करेंगे और फिर हम इस पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हम रिव्यू को अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐड करेंगे। ये हमारी एक प्रोडक्ट है, इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये आ गया राइट रिव्यू। अब हम यहाँ पे एक रिव्यू जो है वो ऐड करेंगे। हम राइट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे रहा हूँ और ईमेल आप कोई भी दे सकते हैं। ये फिक्टिशियस ईमेल दे रहा हूँ मैं। एक्सीलेंट प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप पिक्चर भी साथ उसके ऐड कर सकते हैं। ये हम सबमिट रिव्यू करेंगे। ये हमने रिव्यू को सबमिट कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और फाइनली ये हमारे जो रिव्यूज हैं ये हमारी प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद देखें, जो ही मैंने एक रिव्यू को ऐड किया तो ट्रस्टो की तरफ से मुझे ये एक ईमेल भी उन्होंने जनरेट कर दी। ये भी आपको दिखाने का एक मकसद था कि इस तरह आपको ईमेल भी आएगी। ये था जी आज का टॉपिक कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर रिव्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपने 1% भी मेरे इस लेक्चर में से सीखा है, अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।